जय हिंद दोस्तों। मशहूर न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट लीक हुई है और उनके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है कि उनको बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में 3 दिन पहले ही पता थी। मतलब जिस चीज के बारे में पूरे खास 4 से 5 लोगों को पता था, उस चीज के बारे में एक पत्रकार को कैसे पता है। और इनके ऊपर ये लगातार अपोजिशन वाले भी एलिगेशन लगा रहे हैं। तो अभी तक तो मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा वीडियो बनाना, लेकिन जब पाकिस्तान में कूद के आ गया इस पे, वो उछल उछल के ट्वीट कर रहा है कि भैया ये मतलब जानबूझ के पॉलिटिकल प्रेशर के लिए किया गया था, हवाबाजी था, ये सब किया गया था, तब मुझे जरूरत पड़ गई इस पे वीडियो बनाने की। तो दोस्तों आज पूरी तरह से इस समय बात करेंगे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या होती है और व्हाट्सएप चैट में आखिर क्या लीक हुआ है, पूरा का पूरा इस वीडियो को मसले को समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। तो 14 फरवरी 2019 को कुछ ऐसा घटा जिससे हर एक भारतीय के रोंगटे खड़े हो गए। जम्मू श्रीनगर हाईवे पे एक मेजर बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उसमें 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। तो ऐसे में जो इस अटैक को पुलवामा अटैक का नाम दिया गया और इसके पीछे जो बताया गया कि एक आतंकवादी संगठन है जैश ए मोहम्मद, उनका हाथ है। ऐसे में हर एक भारतीय के जवान पे सिर्फ एक ही आवाज था, सिर्फ एक ही शब्द था, वो था बदला। लिख रहा हूं अंजाम जिसका आगाज कल आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट भी खुल के सामने आई। उन्होंने बोला कि हम चुप नहीं बैठेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, हम इसका जवाब देंगे। जो भी इसके पीछे हैं, जो भी ताकतें हैं, उनको हम डट के जवाब देंगे। हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के जो भी गुनहगार है, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। सरकार के इस पॉजिटिव स्टेटमेंट के बाद लोगों में एक उम्मीद जगी कि ये जो भारत है, ये 21वीं सदी का भारत है। ये पहले तो यूएन में चिट्ठियां लिखेगा, इसको ईंट का जवाब पत्थर से देने आता है। और अब सब यही वेट कर रहे थे कि हमारी तरफ से क्या होगा, लेकिन कितना बड़ा होगा किसी को कोई अनुमान नहीं था। लेकिन सबको मालूम था कि कुछ ना कुछ इस बार की सरकार जरूर करेगी, इस बार की जो इंडियन आर्मी करेगी। तो एक बहुत ही खुफिया मिशन बनाया गया जिसका नाम दिया गया बालाकोट एयर स्ट्राइक, जिसके बारे में सिर्फ 4 से 5 लोगों को पता था। अब बालाकोट एयर स्ट्राइक जो था वो 26 फरवरी 2019 को अंजाम दिया गया, जिसमें हमारे आईएएफ के मशहूर जवान जो जाबाज सिपाही थे, वो पाकिस्तान के बालाकोट शहर में घुस के मार के वहां के आतंकवादियों को वापस भी आ गए। बस ससुरा एक पाकिस्तान में देख रहा है, बाबा कहाँ गया रे, कहाँ गया, आके मार के चला गया, आई हो दादा। तो मतलब वो तो ऐसा देखता रह गया और वो एक भी कैजुअलिटी हमारे इंडियन एयरफोर्स में नहीं हुई और उनके सारे आतंकवादियों को मार गिराया। ये शुक्र मनाइए हमारे पास राफेल नहीं था उस समय। अगर राफेल होता ना तो घर में बैठे बैठे रडार में एकदम पॉइंट टू पॉइंट खत्म कर दिए होते और एक एक चीज हमको एग्जैक्ट मतलब फोटो के साथ हमको मिलता कि किसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हर चीज का ब्यौरा मिलता। राफेल इतना एडवांस इक्विपमेंट है, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया। लेकिन खैर राफेल नहीं था, मिराज फाइटर के मदद से भी इंडियन एयरफोर्स ने इतना कारनामा कर दिखाया, इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया, ये बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं अर्नब के चैट्स पे। देखिए अर्नब गोस्वामी जो पत्रकार हैं, उनका चैट्स लीक हुआ है, ठीक है। अब पहली बात तो ये आती है कि जो व्हाट्सएप का जो चैट है वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, तो चैट लीक कैसे हो गया? देखिए 2 तरह से होता है। हम यहां से मैसेज भेजते तो अगले वाले को मिल जाता है। अगर अगले वाले ने डिलीट नहीं किया तो या तो उसके मोबाइल के व्हाट्सएप से निकाला गया हो, या फिर हम जो व्हाट्सएप का जो बैकअप करते हैं व्हाट्सएप चैट्स का, उसको गूगल ड्राइव में उसको बैकअप बना लेते हैं। तो गूगल ड्राइव में वो बैकअप बन जाता है। मतलब हमने जैसे मान लिया मैंने आपने बात किया, अब उसको हमने बैकअप उसका ले लिया। बैकअप लेने के बाद वो गूगल ड्राइव में सेव हुआ था। गूगल ड्राइव में हम उसको निकाल के जब मर्जी चाहें डिलीट कर सकते हैं, भले ही हमारे और अगले पार्टी से वो डिलीट हो जाए, लेकिन वो गूगल ड्राइव में एज ए बैकअप रहता है। तो गूगल ड्राइव से निकाला गया हो। और जिस तरह से आप जैसे फोटो में आप देख पा रहे हैं स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट जो है मुझे जहां तक लगता है कि ये पूरा पूरा गूगल ड्राइव से बैकअप उठाया गया है। या फिर पार्थो दासगुप्ता और जो अर्नब गोस्वामी है, तो पार्थो दासगुप्ता को भी अभी कस्टडी में लिया गया है, तो उनके व्हाट्सएप चैट से भी निकाला जा सकता है। तो ये तो खैर बात है व्हाट्सएप चैट की। अब बात करते हैं एक्चुअल मसला क्या है। देखिए जो अपोजिशन पार्टी और ये सब जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी को इस बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में 3 दिन पहले ही पता था, क्योंकि 3 दिन पहले की चैट दिखा रहे हैं। अब भैया इस चैट में हमको ये बता दीजिए कहीं पे बालाकोट एयर स्ट्राइक लिखा हुआ है क्या? ये तो पूरे देश को पता था कि कुछ बड़ा करेगा, हमारी सरकार जो है इसका बदला लेगी, कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए आप चैट्स में ध्यान से देखेंगे तो अर्नब गोस्वामी क्या कह रहे हैं? अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं समथिंग बिग विल बी हैपन, समथिंग बिग है ना, कुछ बड़ा होने वाला है। तो पार्थो दासगुप्ता उनसे कहते हैं कि दाऊद, क्या आपका मतलब दाऊद से है? तो क्या नो सर पाकिस्तान।
अब भाई पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक किया, अब पुलवामा अटैक के बाद भाई साहब गवर्नमेंट ने बोला कि हम चुप नहीं बैठेंगे, तो इससे क्या है, सब कोई अनुमान लगा सकता है। और न्यूज़ चैनल वाले तो कुछ ज़्यादा अनुमान इसलिए लगाएंगे क्योंकि उनको तो लाइव कवरेज देनी है, उनको न्यूज़ सबसे पहले हमको अपडेट करनी है, तो न्यूज़ वाले सबसे पहले होड़ में रहते हैं कि किससे कौन सबसे पहले न्यूज़ को कवर कर सके। तो ठीक है, अब व्हाट्सएप चैट में आगे भी देखते हैं। तो पार्थोदास गुप्ता फिर बोलते हैं क्या स्ट्राइक होगा, तो इन्होंने कहा बिगर देन ए नॉर्मल स्ट्राइक एंड ऑल्सो ऑन द सेम टाइम समथिंग मेजर ऑन कश्मीर। तो ये जो है वो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि समथिंग विल बी बिगर देन ए स्ट्राइक, स्ट्राइक से भी बड़ा होगा, कुछ स्पेशल होगा, जो कि वो अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं भी उन्होंने ये नहीं मेंशन किया कि बालाकोट एयर स्ट्राइक होने वाला है या ऐसा स्ट्राइक होने वाला है। तो एक तरह से अनुमान लगाने में तो कोई भी अनुमान लगा सकता है कि हाँ इस बार कुछ स्ट्राइक होगा तो बड़े लेवल पे होगा। अगर हम पाकिस्तान में भाई मारेंगे तो भाई अगर घुस के ही मारना पड़ेगा, तो वो एक तरह से बिगर स्ट्राइक बन जाएगा। अब इसमें पाकिस्तान कहीं चौंची आ रहा है, पाकिस्तान का ये कहना है कि पुलवामा हमला और जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ है ना, ये सारा साथ सरकार ने जानबूझ के कराया सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, और ये अर्नब के चैट से मालूम पड़ता है। अबे पाकिस्तान, तुम हमको एक बात बताओ, तुम मतलब गांजा पी के बड़ा हुआ है ना, कॉमिक्स विमिक्स पढ़ के बड़ा हुआ है ना, कोई तुमको नॉलेज नहीं है, तुम्हारा फ्रांस में एम्बेसडर है कि तुम्हारा राजदूत है, यमदूत है, कौन है तुमको मालूम नहीं पड़ता है, संसद में पारित कर दे तो बिल वो अंधाधुन। उसके बाद तुम्हारा जो आइलैंड है वो तो गिरवी है चाइना के पास, ऐसे चाइना के सामने कटोरा फैला के रखा हुआ है, चाइना लेके बैठा हुआ है तुम्हारा का सब का सब। उसके बाद तुमको और कोई आइडिया ही नहीं है, तू चैट एक बार पढ़ा नहीं है, जरा तू खुद से चैट पढ़, फिर से आप अपना ट्वीट तो आप फटाफट करते ही हैं, तो ट्वीट में जरा हमको भी स्नैपशॉट दिखा दीजिए कि कहाँ हमारे पत्रकार को पता था स्ट्राइक के बारे में, और क्या आपके पास सबूत है कि हमने किया है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी पीछे नहीं है, ट्विटर मतलब फ्री में मिल गया है तो मतलब बेधड़क कुछ भी ट्वीट करते रहते हैं, मतलब नॉनसेंस, बिना फैक्ट और डेटा के। अब मतलब हम आपके मनोदशा को समझ सकते हैं इमरान खान साहब, मतलब वो जो भी जिनके पास भी 3 बीवियां होंगी, भाई एक बीवी जब इतना दिमाग खा जाती है तो इसके बाद 3 को मेंटेन किए हुए हैं, तो मतलब इनके मानसिक तरह समझ सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी अंधाधुन कमेंट बाजी शुरू कर दें। अगर आप एक दूसरे पे आरोप लगाने के अलावा अगर आपने हमारा साथ मिल के आतंकवाद को खत्म किया होता ना, तो आज इंडिया नहीं पूरा दुनिया आपके साथ खड़ा होता है, और आप छोटा देश नहीं, आपको हम सब का सपोर्ट मिलता है, और क्योंकि हम सब की लड़ाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है, और हम लोग मरते दम तक आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे। तो होप दोस्तों ये पूरा चैट का कन्वर्सेशन था और ये पूरा का पूरा विवाद था। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।